आज जो बता रहे हैं अध्याय 6 है। अध्याय कितना है? 6। पृथ्वी और ग्लोब के बारे में बताएंगे। पृथ्वी और ग्लोब, ध्यान दो यहाँ। तो पृथ्वी जो है, हम लोगों का पृथ्वी वह गोल मानते हैं, लेकिन पूर्णतः गोल नहीं है। पूर्णतः गोल नहीं है, लेकिन गोल माना जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पृथ्वी के बारे में। हम लोग जो रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पे। मानव का जीवन का जो अस्तित्व है, जीव जंतु का, वो किस पे रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जो दिशा लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम। ये हो गया पूरब, ये हो गया तुम्हारा पश्चिम। ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण। पृथ्वी के ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव, नीचे को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ध्यान से देखना है कि पृथ्वी को 2 भाग में जो रेखा बांटती है, पृथ्वी को कितने भाग में? 2 भागों में। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को कहते हैं कौन रेखा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। मान लो ये हम लोगों का पृथ्वी है, ये हम लोगों का क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, ठीक है। तो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी को 2 भाग में जो रेखा बांट दे, पृथ्वी को 2 भाग में जो रेखा बांट दे, तो उसको क्या कहा जाता है? कौन सा रेखा इसका नाम है? इसका नाम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यहाँ भी लिखे हैं भूमध्य रेखा या कौन रेखा? विषुवत रेखा। अब ध्यान दो कि पूरब से पश्चिम 2 भाग में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। लेकिन अब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर भी रेखा होगा जो पूरब से पश्चिम खींचे हैं। दक्षिण में भी पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा है। तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा का क्या नाम होता है? अक्षांश रेखा। क्या नाम है? अक्षांश रेखा। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा। कौन रेखा कहते हैं? अक्षांश। तो अक्षांश रेखा ऊपर भी है, अक्षांश रेखा नीचे भी है, न है? मतलब उत्तर की ओर भी अक्षांश रेखा है। सबसे छोटा अक्षांश रेखा कहाँ जाएगा? ध्रुव के नजदीक में, और सबसे बड़ा अक्षांश बीचों बीच होगा, जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, जिसका नाम रखा गया है भूमध्य रेखा। क्या रखा गया है? भूमध्य रेखा। अब देखो पृथ्वी को, यहाँ लिखे भी है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। लिखे है ना? लिख दिया है ऑब्जेक्टिव, याद रखना है। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। यही है पूरब से पश्चिम अक्षांश रेखा। सबसे छोटा अक्षांश रेखा ध्रुव के पास होगा, और सबसे बड़ा को कहते हैं भूमध्य रेखा। अब ध्यान दो कि इस चित्र पे आते हैं कि ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींचे हैं, तो उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ऐसा अक्षांश रेखा जो 23.5 डिग्री पे झुका हो। कितना डिग्री पे झुका हो? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव ऊपर है और दक्षिणी ध्रुव नीचे है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वाले अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री के पास में जो रेखा खींचा गया उसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी तरफ जाएगा तो उस अक्षांश का नाम है मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। यहाँ लिख दिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा उत्तर की ओर होगा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। और मकर रेखा किधर है? दक्षिण के तरफ है। कोई दिक्कत? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, तो 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? तो वही लिखे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो ये ध्यान हम लोगों को याद हो गया कि पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब यहाँ चलते हैं हम लोग। ये जो बनाए हैं, यहाँ रेखा खींचे थे पूरब से पश्चिम, यहाँ रेखा खींचे हैं पूरब से
पश्चिम। यहाँ रेखा खींचे हैं उत्तर से दक्षिण, नहीं खींचे हैं, उत्तर से दक्षिण खींचे हैं। तो उत्तर से दक्षिण, यदि पृथ्वी पर देखना उत्तर से दक्षिण खींचा गया है, ग्लोब में भी देख सकता है, उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींचा गया है उसको कहा जाता है देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। पूछेगा कि एक ग्लोब में या पृथ्वी में कुल कितने देशांतर रेखा है? कितने देशांतर रेखा? 360। कितना देशांतर रेखा है? 360 देशांतर रेखा है। कोई पूछ देगा पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 बोलना है, 360 बोलना है। और 360 जो देशांतर रेखा है, तो देशांतर रेखा कैसे खींचा गया है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखा है। अब इसमें नाम सुनो, इसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको क्या कहा जाता है रे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ध्यान दो, यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। कौन डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या क्या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। उसके बाद क्या लिखे? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तिथि मतलब हो गया तारीख, तारीख जो डिसाइड होता है इसी से होता है। और समय भी देशांतर रेखा से डिसाइड होता है। समय जानता है ना? जैसे सुनो, गुवाहाटी जानता है असम तरफ है, नहीं है? असम तरफ गुवाहाटी है। यदि वहां गुवाहाटी में मैच 8:30 बजे स्टार्ट होगा, तो वही मैच मुंबई में जाएगा तो 9:30 बजे स्टार्ट होता है। कितना बजे? 9:30 बजे। क्यों? यही जो समय का अंतर हुआ, ये किसे देशांतर रेखा डिसाइड किया जाता है? समय डिसाइड किया जाता है तो देशांतर रेखा से। याद रखना है कि समय का निर्धारण देशांतर रेखा से किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जबकि 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो याद रखना है 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के लिए है ये। पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में क्या मिनट लगता है? 4 मिनट। मतलब इस देशांतर से यहाँ आएगा तो इसके बीच कितना समय लगेगा? 4 मिनट। कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कोई दिक्कत? बस। तो आज हम लोग देख लिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। किसके बारे में देख लिए? देशांतर रेखा के बारे में। ये जो तुम्हारा खींचा गया है उत्तर से दक्षिण की ओर, इसी रेखा का नाम है कौन रेखा? देशांतर रेखा। तो उत्तर से दक्षिण खींचा गया रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को जो मिला दे। ठीक, तो देशांतर रेखा की संख्या 360 है। अब पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा